जय श्री राम। बिंद महाकाल भगवान की जय हो। बिंद पर्वत पर विराजमान श्री 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 से विभूषित श्री बिंद महाकाल मंदिर में सुंदर आज सतचंडी मानस महायज्ञ का 7वां दिन है, जिसमें बाहर से भक्त भगवान काफ़ी आए हुए हैं। कहते हैं कि बिंद पर्वत पर एक सतचंडी करने से 100 सतचंडी का लाभ मिलता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लेख है कि शक्ति पीठों में से माता का वर्णन आता है। शक्तिपीठ, सतीपीठ नहीं है, शक्तिपीठ। माँ जब संपूर्ण असुरों का वध किया तो वध के बाद विश्राम में आई हुई थी बिंद पर्वत पर। तो इस संपूर्ण बिंद पर्वत को ही देव पर्वत पूजा जाता है, माना जाता है, बोला जाता है। आज इसी बिंद पर्वत पर यह 7 दिवसीय सतचंडी मानस महायज्ञ का 7वां दिन चल रहा है, जिसमें निरंतर यज्ञ, हवन, पूजन, सत्संग, भजन, कीर्तन और जो भी हमारे यहाँ दीन दुखियारे लोग हैं उनके लिए अंग वस्त्र की संपूर्ण व्यवस्था है। साल से, साड़ी से, स्वेटर से, जैकेट से, बच्चों के छोटे छोटे कपड़ों से लेकर उनके शूज और मोजे तक की व्यवस्था की गई है, दी जा रही है। दान लगातार चल रहा है। यह बिंद महाकाल ट्रस्ट है जो सदैव निरंतर धर्म का कार्य करता है। जैसे में गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, आए हुए निरंतर भक्त भगवान की सेवा यहाँ चलती आती है। निरंतर यहाँ पे सेवा होता है। आप भी अगर दूर दराज से कभी अगर इस बिंद महाकाल मंदिर में आते हैं तो मिर्जापुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी से 2 किलोमीटर की दूरी पर रामगया घाट से होते हुए शिवपुर के बगल में ही जस्ट तारापीठ मंदिर है। तारापीठ मंदिर के ठीक बगल में बिंद महाकाल मंदिर। अभी आप सुंदर पीछे हमारी मंदिर का आप दर्शन कर रहे होंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से काफी सुसज्जित यह जगह है। यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं सदैव निरंतर फल देने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं संत और वृक्ष सदैव निरंतर कुछ न कुछ देते हैं। तो यहाँ संत और वृक्ष निरंतर आपको यहाँ पे दर्शन हेतु मिलते रहेंगे। कभी भी अगर आप यहाँ आते हैं तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ आज इस YouTube के माध्यम से राकेश मिश्रा जी जो आचार्य पीठ पर विराजमान हैं और आचार्य भी हैं, आचार्य जो राकेश मिश्रा जी, जिनके आईडी से हम लोग आज यहाँ सुंदर भगवत का सुंदर गुणगान की चर्चा कर रहे हैं, यज्ञ भगवान की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं ज्योतिष संपूर्ण ब्रह्मांड की आंख है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आंख ज्योतिष कहते हैं। उस ज्योतिष में ही हमारे यहाँ 9 ग्रहों का जिक्र आता है। 9 ग्रहों में सबसे न्यायपूर्ण ग्रह अगर माना जाता है तो भगवान शनि महाराज जी को मानता है। जिस पीठ पर आज हम विराजमान हैं, शनि पीठ पर, इस दास का परिचय है श्री शनि पीठाधीश्वर आनंद विभूषित बाल योगेश्वरानंद स्वामी शनिदेव जी महाराज। हमारा चैनल भी है शनि पीठाधीश्वर जी महाराज के नाम से, जहां आप समस्त शनि से संबंधित शनि की 7.5 ढैया, सवैया, सवा चरैया, सवा गिरैया, सवा अठैया से संबंधित सदैव आप निदान पा सकते हैं। तो शनि की 7.5 की महादशा कई राशियों पे चल रही है, बल्कि यहाँ तक कि 9 राशियों पे चल रही है। जनवरी के जो कल से महीना प्रारंभ हो रहा है उस समय से काफी राशियों पे शनि का महाप्रभाव भी है। आप सभी अपने घरों में सदैव निरंतर भगवान शनि महाराज जी का पूजन करें, भगवान शनि महाराज जी का जप करें, और हो सके तो अपने नजदीकी जो ज्योतिष केंद्र के हमारे कहते हैं संपूर्ण संसार को देखने वाले ब्रह्म ज्योति हैं, तो ब्रह्म वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग हैं आप उनसे मिलें और उनको अपने संपूर्ण ग्रह के बारे में उनसे जानकारी लें और उसका उपाय करें, ताकि आपको पुनः शनि महाराज जी की महादशा से कभी ऐसा ना हो कि दंडित होना पड़े। क्योंकि भगवान शनि महाराज जी का आज जो हम देख रहे हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ, शनि महाराज जी से हम महाराज जी बहुत तंग हैं। तंग नहीं है, शनि से बड़ा न्याय का देवता ही कोई नहीं है दुनिया का। संपूर्ण अगर किसी को दिया गया तो भगवान शनि महाराज जी को, जो सदैव न्याय के देवता है। आप सभी धर्म पथ पर चलें, सदैव निरंतर लोगों से प्रेम रखें, द्वेषता का भाव न रखें, माता पिता की सेवा करें, सदैव निरंतर जितना आप सभी से बन सके, ठीक है, परमार्थ का काम करें, सेवार्थ का काम करें, धर्मार्थ का काम करें।
गरीबों को भोजन खिलाएं, जरूरत पड़े तो अंग वस्त्र दें। सदैव उज्ज्वलता आपकी कदम चूमेगी, पथ आपके पास होगा। मैं भगवान शनि महाराज जी से, समस्त यूट्यूब से जुड़े हुए जितने भी भक्त भगवान हैं, सदैव सभी का कल्याण हो ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। पुनः आप सभी का इस बिंद महाकाल मंदिर में स्वागत, अभिनंदन। सदैव भगवान शनि महाराज आप सभी पे कृपा करते रहे। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय। महाराज जी, शनि भगवान का मूल मंदिर कहाँ है, तो इसके बारे में बता दीजिए। शनि महाराज जी का जो कलयुग में माना गया कि सबसे पहला पीठ देखा गया, शनि भगवान की मंदिर देखी गई, शनि शिंगणापुर में माना जाता है। पर शनि पीठ मां नर्मदा नदी के पावन तट पर शनि पीठ नर्मदा नाम से प्रमुख है, जो जबलपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर नरसिंहपुर है, और नरसिंहपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में नर्मदा नदी के पावन तट पर शनि पीठ विराजमान है, जहां हर किसी को शनि भगवान का निदान वही संपूर्ण होता है। किसी को काल सर्प दोष हो, किसी को मांगलिक दोष हो, किसी को पैतृक दोष हो, किसी को अगर नवग्रहों से अगर कहीं अगर कष्ट चल रहा हो, तो उस जगह पर आकर के जो नर्मदा नदी के पावन तट पर शनि भगवान की मंदिर है, आप वहां पे अपने संपूर्ण कष्टों का हरण कर सकते हैं। अपने अपने यहाँ से यज्ञ आचार्य भगवान को लेकर के आप वहां जाएं और वहां पे जाकर के अपनी पूजन कराएं। 100% आप सभी को सदैव निदान मिलेगा, ऐसी हम सभी की मानना है। क्योंकि कलयुग में भगवान शनि महाराज जी शनि शिंगणापुर में दिखे, और आज भी शनि शिंगणापुर पीठ जो मुस्लिम मेरी मानी जाती है, वह सदैव जो है निरंतर देवपीठ है। कहते हैं भारत में वही एक ऐसी पीठ है जहाँ ताले नहीं लगते, जहाँ ताले नहीं लगते। वैसी ही यह एक शनि पीठ है जो जस्ट जबलपुर के पास में सटी हुई 60 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के पावन तट पर है। वहां आप कभी भी जाएं, अपने संपूर्ण ग्रहों का निदान पाएं। बहुत धन्यवाद।